जानते हैं जिस भारत में आज संविधान का गर्व किया जाता है, उसी भारत में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ वो बड़े नेता थे जिनकी एक चाल ने इस देश को सदियों पीछे धकेल दिया। असली गद्दारी जानिए आज भारत जिस संविधान पर गर्व करता है, जिसकी वजह से हर नागरिक को बराबरी का हक मिला, उस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त वो लड़ाई लड़ी थी जब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था। आज हम उनके विचारों की बात करते हैं, लेकिन उस समय उनका विरोध करने वाले कौन थे? वही लोग जिन्होंने अंबेडकर के सपनों को कुचलने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का नहीं बल्कि पूरे भारत के दलित, बहुजन, शोषित समाज का गला घोंटने का काम किया। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई नहीं था, ना है, ना होगा। जिस देश में अंबेडकर ने संविधान लिखा, उसी देश में उन्हें अपमानित किया गया, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी ताकत थी ज्ञान, तर्क और इंसाफ। उनका हर कदम, हर फैसला इस देश के लिए था, लेकिन विरोधियों की चालें इस देश को तोड़ने के लिए थीं। आज हम उन चेहरों को सामने लाएंगे जो देश की असली प्रगति के दुश्मन थे, और हम दिखाएंगे कैसे डॉक्टर अंबेडकर अकेले पूरी व्यवस्था से लड़ते रहे। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्चाई है। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ सबसे बड़ा और संगठित विरोध उस समय के बड़े नेताओं से ही आया था। नाम लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नाम जो आज इतिहास में बड़े सम्मान से लिए जाते हैं, उन्होंने अंबेडकर की राह में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाए। सबसे पहले बात करते हैं गांधी की। जब अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी, तो गांधी ने पूना पैक्ट के जरिए उसे कुचल दिया। गांधी ने उपवास रखकर अंबेडकर पर दबाव बनाया ताकि दलितों को राजनीतिक शक्ति न मिले। सवाल यह है, अगर गांधी वाकई सबके हितैषी थे तो उन्होंने दलितों के अधिकारों पर सौदा क्यों किया? क्यों अंबेडकर की राजनीतिक आवाज को खत्म करने की कोशिश की गई? दूसरी तरफ नेहरू का रवैया भी कोई अलग नहीं था। जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार देना चाहा, तो नेहरू सरकार ने उसे संसद में पास कराने से रोका। आखिर क्यों अंबेडकर के आधुनिक भारत बनाने के सपने को बार बार रोका गया? और पटेल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत के लौह पुरुष थे, वो भी अंबेडकर से कई मुद्दों पर असहमत थे और खुलेआम उनकी आलोचना करते थे। ये वही लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे अंबेडकर को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अंबेडकर अकेले नहीं झुके। उनके पास न सत्ता थी, न भीड़, बस एक कलम थी, और वही कलम आज भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जिस संविधान पर भारत चलता है, उसकी बुनियाद अंबेडकर ने रखी थी।